रात का समय था। मुंबई की तंग गलियों में बारिश की बूंदें सड़क पर हल्की आवाज करती हुई गिर रही थी। अनीता अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांक रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से उसे कोई पीछा कर रहा था। हर जगह उसके कदमों का पता लगता, पर जब वह मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। आज भी जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकली, उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। अजनबी ने उसे देखा, हंसा और अचानक गायब हो गया, बिल्कुल धुंध में खो गया। अनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की ओर देखा। कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, पर तभी एक कागज उसके पैर के पास गिरा। उसने उठाया और देखा। कागज पर सिर्फ ये लिखा था, कल रात 11 बजे उस पार्क में अकेली मत आना। अनीता की धड़कनें तेज हो गई। ये कोई मजाक नहीं लग रहा था। उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों उभरे। और तभी उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, अगर तुम कल नहीं आओगी तो जो सच तुम्हें परेशान कर रहा है वो कभी नहीं मिलेगा। अनीता ने गहरी सांस ली। क्या यह कोई धमकी थी या कोई संकेत किसी छिपे हुए रहस्य की तरफ इशारा? अगला कदम? अगले भाग में अनीता इस अजीब संदेश का पीछा करेगी और अजनबी के पीछे छिपा सच धीरे धीरे उजागर होगा। अनीता की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों चमक रहे थे। रात 11 बजे का समय आते ही वह तय करती है कि वह पार्क जाएगी। उसके मन से सवाल था, कौन है ये अजनबी और वह क्या सच छुपा रहा है जो उसे जानना जरूरी है। पार्क के रास्ते पर अनीता को हर कदम पर सन्नाटा और हल्की बारिश की बूंदें घेरती रही। तभी उसने देखा, एक धुंधली सिलहूट पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। अनीता ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वह करीब आई, अजनबी अचानक पीछे से दिखा और बोला, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें पता भी नहीं कि ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। अनीता ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन है और मुझे क्यों ट्रैक कर रहे हैं। अजनबी ने एक कागज निकालकर उसे दिया। अनीता ने कागज खोला और उसकी सांसें थम गई। कागज पर लिखा था, तुम्हारी जिंदगी में जो हादसा हुआ वह किसी ने देखा था, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अब समय है सच सामने आने का। अनीता ने अजनबी की तरफ देखा, पर वह अचानक गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। पार्क में अनीता अकेली खड़ी थी, कागज हाथ में लिए, और उसके मन में सवाल उठ रहा था, कौन जानता है ये सच? और क्या मैं उसे जान पाऊंगी? अजनबी सच में मौजूद था, पर उसकी पहचान अभी भी रहस्य बनी हुई है। अनीता की यात्रा अब एक छुपे हुए रहस्य की तरफ बढ़ रही थी, और अगले भाग में कुछ और अचानक खुलासे होने वाले हैं। अनीता उस कागज को देखते ही ठिठक गई। उसके शब्द उसे किसी भूतपूर्व हादसे की याद दिला रहे थे, जिसे उसने हमेशा भूलने की कोशिश की थी। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन लिखा था। उसने डरते हुए फोन उठाया। अनीता, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो आज रात 12 बजे उस पुराने कब्रिस्तान में आओ। कब्रिस्तान। अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह जगह उसके लिए डर और रहस्य से भरी थी, पर मन में एक अजीब उत्सुकता भी थी। क्या वह सच में अपनी खोई हुई यादों और रहस्य से मिल सकती थी? वह रात 12 बजे वहां पहुंची। हवा ठंडी थी और कब्रों के बीच से आवाजें आती हुई लग रही थी। तभी उसे किसी ने हल्की सी आवाज दी, पीछे मत देखो, बस मेरे कहे अनुसार चलो। अनीता ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी अचानक सामने एक पुराना फाइल बॉक्स पड़ा था। उसके ऊपर लिखा था, तुम्हारी माँ ने जो छुपाया अब सामने आ गया है। अनीता का दिल धड़कने लगा। ये पहली बार था जब वह अपने अतीत की सच्चाई के इतने करीब थी। और तभी दूर से एक आदमी की छाया उसके पास आई, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अनीता को पता नहीं था कि सामने वाला अजनबी है या कोई ऐसा जिसने उसका अतीत हमेशा से छुपाया। अनीता ने हिम्मत करके उस अंधेरे छाया की ओर देखा। अचानक सामने वाला धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाता है और अनीता की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई और नहीं बल्कि राहुल, उसका बचपन का दोस्त था, जिसे वह सालों से नहीं मिली थी। राहुल, तुम यहां क्यों? अनीता हड़काई हुई बोली। राहुल की आंखों में गंभीरता थी। उसने फाइल बॉक्स की ओर इशारा किया। यह सब तुम्हारे लिए है।
अनीता, तुम्हारी माँ ने जो सच छुपाया था वह अब सामने आ गया है, पर सावधान रहो। कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम इसे जानो। अनीता ने बॉक्स खोला। अंदर कई पुराने पत्र, तस्वीरें और एक पुरानी डायरी थी। उसमें पहली पन्नी खोली और पढ़ा। अनीता, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी में जो हादसा हुआ था वह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। यह किसी की साजिश थी। अनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब पता लग रहा था कि उसका अतीत सिर्फ दुख और दर्द का नहीं, बल्कि एक खतरनाक रहस्य और साजिश का हिस्सा था। राहुल अनीता की मदद करने आया है, लेकिन उसकी असली मंशा अभी रहस्य बनी हुई है। कौन ये साजिश कर रहा था और क्या अनीता इसे सुलझा पाएगी? अनीता ने डायरी और फाइल को गौर से देखा। हर पन्ने में उसकी माँ और अतीत से जुड़े रहस्य थे। एक पन्ने पर लिखा था, जो तुमने देखा और जो भूल गई वह केवल शुरुआत थी। सच्चाई खोजने के लिए तुम्हें पहले सुराग को पहचानना होगा। तभी राहुल ने अनीता को एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में अनीता की माँ किसी अजनबी आदमी के साथ थी, लेकिन अनीता ने उसे कभी देखा ही नहीं। ये आदमी कौन है? अनीता ने पूछा। राहुल ने गंभीर होकर कहा, वही आदमी तुम्हारी जिंदगी में जो हादसा लाया। उसे हर कीमत पर ढूंढना होगा। पर ध्यान रहे, वह अब भी तुम्हारे करीब हो सकता है। अनीता के मन में डर और साहस दोनों उठने लगे। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगी, चाहे खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तभी फाइल में से एक और कागज गिरा। उस पर लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल सुबह 6 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ। जो तुम्हारा इंतजार करेगा वह सच बता देगा। अनीता ने खुद से कहा, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। सच चाहे जो भी हो, मुझे इसे जानना ही होगा। पहला सुराग अनीता को एक नई दिशा देता है, लेकिन अब खतरा उसके और करीब आ चुका है। रेलवे स्टेशन पर क्या इंतजार कर रहा है, सच्चाई या नया खतरा? अगली सुबह अनीता ने अपनी हिम्मत जुटाई और पुराने रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ी। धुंध ने जगह को और रहस्यमय बना दिया था। हवा में सर्दी और एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंची, उसने देखा कोई व्यक्ति उसकी ओर आ रहा था। उसने तुरंत उसे पहचानने की कोशिश की, पर चेहरा धुंध में ढका हुआ था। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, तुम अनीता हो, है ना? मैं जानता हूं कि तुम्हें सच चाहिए। अनीता ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तो बताओ, सच क्या है? मेरी माँ ने क्या छुपाया? व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे पास खींचा और कहा, सच इतना सरल नहीं है। तुम्हारी माँ केवल मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे रोकना चाहता था, और अब वही तुम्हारे पीछे है। अनीता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कौन मेरे पीछे है? उसने पूछा। व्यक्ति ने उसे डायरी की कुछ पन्नियां दिखाई और कहा, तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे समझना होगा। सच सामने आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास करना होगा किसी पर भी। तभी स्टेशन की दूसरी ओर से एक अनजान तार का तेज रुकने की आवाज आई। अनीता को एहसास हुआ कोई उन्हें देख रहा है। रेलवे स्टेशन पर अनीता को पहली बार सच्चा खतरा महसूस हुआ, और अब कहानी में रहस्य और खतरे दोनों बढ़ गए हैं। अनीता और वह अजनबी व्यक्ति जैसे ही स्टेशन के किनारे खड़े थे, दूर से एक तेज आवाज आई, कोई उन्हें ट्रैक कर रहा था। अचानक अनीता ने महसूस किया कि उनकी ओर एक मोटरसाइकिल आ रही है। उसका रफ्तार बहुत तेज था। अनीता ने डर के बावजूद कदम बढ़ाए, लेकिन अजनबी ने उसे पकड़कर कहा, शांत रहो, भागो मत, उन्हें तुम्हारे डर का फायदा मिलेगा। मोटरसाइकिल स्टेशन के पास रुक गई। अनीता की नजरें सख्त हो गई। मोटरसाइकिल पर बैठे शख्स ने हेलमेट हटाकर अपना चेहरा दिखाया, और ये कोई और नहीं बल्कि अनीता का पुराना पड़ोसी और माँ का करीबी दोस्त संजय था। संजय ने गंभीर होकर कहा, तुमने बहुत दूर तक आकर सब कुछ उलझा दिया है। सच को जानने की कीमत बहुत बड़ी होगी। तुम्हें डरना चाहिए। अनीता ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं डरने वाली नहीं हूं, अब मुझे सब सच चाहिए। अजनबी ने अनीता का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे सुरक्षित जगह की ओर खींचा। सच हमेशा सामने आता है, लेकिन हर सच से कोई ना कोई खतरा जुड़ा होता है, उसने कहा। पहला बड़ा पीछा और पहचान का खुलासा। संजय जो कभी भरोसेमंद लगा, अब शक की लकीर में आ गया। अनीता को अब समझना होगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन।
अनीता अजनबी के साथ स्टेशन से दूर एक सुनसान रास्ते पर पहुंची। अभी भी उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे एहसास हुआ कि अब खतरा केवल बाहर से नहीं बल्कि उसके आसपास भी है। अजनबी ने फाइल और डायरी को ध्यान से देखा और कहा, संजय, सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा वही है जो तुम्हारे अतीत में छुपा है और जिसे तुम्हारी माँ ने हमेशा छुपाया। अनीता ने घबराते हुए पूछा, कौन? मुझे बताओ, मैं डरने वाली नहीं हूं। अजनबी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, तुम्हारे पिता का असली दुश्मन अब भी मौजूद है। वही हादसा प्लान कर रहा था जिससे तुम्हारी माँ को चुप रहना पड़ा। तभी दूर से अजीब आवाजें सुनाई दी। अनीता ने देखा कि कुछ अंधेरे सिलहूट उसे घेर रहे हैं। हमें भागना होगा, अजनबी ने कहा। जैसे ही वे पीछे हटे, अनीता ने देखा सिलहूट में वही आदमी था जिसे उसने पहली बार डायरी में देखा था। उसकी आंखों में ठंडा क्रूरपन था। अब अनीता को पता चल गया कि उसकी अतीत का सबसे बड़ा खतरा उसके सामने खड़ा है। कहानी का सस्पेंस गहरा हुआ और अब अनीता की हिम्मत ही उसकी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। अनीता और अजनबी डरते हुए एक पुराने गोदाम की ओर भागे। अंधेरे में केवल उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे गोदाम के अंदर पहुंचे, अजनबी ने कहा, अब तुम्हें सच जानना होगा अनीता, तुम तैयार हो? अनीता ने हिम्मत जुटाई और सिर हिलाया। अजनबी ने फाइल में से एक पुरानी वीडियो क्लिप दिखाई। स्क्रीन पर अनीता की माँ और वह अजनबी ही नजर आए। पर बीच में अचानक संजय और एक अजनबी आदमी दिखा जो अनीता के अतीत के हादसे में शामिल था। अनीता की आंखें चौड़ी हो गईं। तो ये वही लोग थे जिन्होंने मेरी माँ को धमकाया और मेरे साथ जो हुआ वह उनका खेल था। अजनबी ने गंभीर होकर कहा, सच यही है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर अब तुम्हें खुद ही कदम उठाने होंगे। ये लोग फिर से तुम्हारे पीछे हैं। अनीता ने ठानी, अब डरने का समय नहीं था। मैं अपने अतीत का सामना करूंगी और जो भी सच है मैं उसे सामने लाऊंगी। पहली सच्चाई सामने आ गई। संजय और अजनबी के अलावा अनीता के अतीत में एक बड़ा रहस्य और साजिश शामिल थी। अब कहानी में सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। अनीता अब अपने डर को पीछे छोड़कर तैयार थी। अजनबी ने उसे एक पुराने गोदाम के भीतर सुरक्षित जगह दिखाई, लेकिन अनीता का मन शांत नहीं था। अचानक अंधेरे में से वही अजनबी आदमी निकला जो अतीत के हादसे में शामिल था। उसका चेहरा अब स्पष्ट था और उसकी आंखों में ठंडा क्रूरपन चमक रहा था। तुम अब समझ गई हो कि मैं कौन हूं, अनीता? उसने हंसते हुए कहा। अनीता ने डर को नियंत्रित करते हुए कहा, हाँ, और अब मैं तुम्हें रोकूंगी। अब और किसी का खेल नहीं चलेगा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, पर यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें केवल समय खरीदा, लेकिन सच अब सामने आएगा। तभी अजनबी ने अनीता की डायरी उठाई और कुछ पन्ने फाड़ दिए। अनीता का दिल धड़कने लगा। अब कुछ अहम सुराग उसके हाथ से बाहर हो गए थे। अनीता का पहला वास्तविक सामना उसके सबसे बड़े दुश्मन से हुआ, लेकिन अब कहानी में पता चला कि साजिश और गहरी है और उसके पीछे और भी लोग हैं। अनीता अब समझ चुकी थी कि अकेले वह इस रहस्य और साजिश का सामना नहीं कर सकती। अजनबी ने कहा, हमें योजना बनानी होगी। अगर हम सीधे दुश्मन का सामना करेंगे तो खतरा बढ़ जाएगा। हमें उनके इरादों को पहले समझना होगा। अनीता ने फाइल और डायरी के सुरागों को ध्यान से देखा। वहां कुछ पुराने पत्र और तस्वीरें थी जो उसके दुश्मनों की असली पहचान और योजना का संकेत देती थी। हम उन्हें ट्रैप कर सकते हैं, अनीता ने धीरे धीरे कहा। अजनबी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सही कहा, पर ध्यान रहे ये खेल खतरनाक है। हर कदम सोच समझकर रखना होगा। अनीता और अजनबी ने तय किया कि वे अगले दिन संजय और अतीत के अजनबी आदमी के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। रात के समय अनीता ने महसूस किया कि साजिश सिर्फ उसके अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में भी जारी है। कौन इसे रोकेगा और क्या अनीता अपनी हिम्मत और चालाकी से सच सामने ला पाएगी? अनीता अब सिर्फ जानने वाली नहीं है, वह रणनीति बनाने और दुश्मनों को मात देने वाली भी बन गई है। कहानी में अब सस्पेंस और चालाकी का नया मोड़ आया है। अनीता और अजनबी ने अगले दिन योजना के अनुसार दुश्मनों को ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि संजय और उसका साथी किसी पुराने गोदाम में गुपचुप मिल रहे हैं। अनीता ने धीरे से कहा, यह मौका है,
हमें सबूत जुटाने होंगे ताकि सब सच सामने आए। अजनबी ने एक छोटा कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण निकालकर कहा, तुम यहाँ छुपो, मैं ये सब रिकॉर्ड करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अनीता ने छिपकर देखा। गोदाम में संजय और उसका साथी अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे। वे बात कर रहे थे कि किस तरह अतीत के रहस्य को दबाकर अनीता को डराया जाए। अनीता का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह मौका था सच सामने लाने का। तभी संजय की नजर अचानक अनीता की ओर गई। कौन वहां? उसने चीखते हुए पूछा। अनीता को डर और साहस का मिश्रण महसूस हुआ, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय पहली चाल चली। उसने अपने मोबाइल से एक तेज रोशनी चमकाई और अजनबी ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अनीता और अजनबी ने पहली बार दुश्मनों के खिलाफ सक्रिय कदम उठाया, लेकिन अब खेल और भी खतरनाक हो गया है। सवाल अब यही है, क्या वे सुरक्षित रहेंगे और सच उजागर होगा, या दुश्मन उन्हें पकड़ लेगा? अनीता और अजनबी की चाल ने काम किया। रिकॉर्डिंग और छिपकर देखे गए सबूतों से अब उन्हें पूरी साजिश का पता चल गया। गोदाम में संजय और उसका साथी पुरानी दुर्घटना के पीछे के सच को लेकर चर्चा कर रहे थे, जो अनीता की मां और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई थी। अनीता ने धीरे धीरे कहा, तो यही वजह थी कि मेरी मां ने हमेशा सच छुपाया, पर अब मैं सब कुछ उजागर करूंगी। अजनबी ने पुष्टि की, सच सामने आ गया है, अब तुम्हें सिर्फ उसे सबके सामने लाना है। पर ध्यान रहे, संजय और उसके साथी खतरनाक हैं। वे किसी भी कीमत पर तुम्हें रोक सकते हैं। तभी संजय ने अनीता की ओर देखा और चिल्लाया, तुम्हें अब पछताना पड़ेगा। लेकिन अनीता अब डरने वाली नहीं थी। उसने अजनबी की मदद से सबूत सबके सामने लाने की योजना बनाई। पहली बार पूरा साजिश का चित्र सामने आया। अब कहानी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। अनीता और अजनबी को निर्णायक कदम उठाना होगा। सच सामने लाने के लिए अब उन्हें धैर्य, साहस और चालाकी से काम लेना होगा। अनीता और अजनबी ने तय किया कि वे साजिश का सामना सीधे करेंगे। उन्होंने सभी सबूत और रिकॉर्डिंग अपने पास रखी और संजय और उसके साथी के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई। रात को अनीता और अजनबी फिर से पुराने गोदाम पहुंचे। उन्होंने देखा कि संजय और उसका साथी वहां अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे थे। अनीता ने हिम्मत जुटाई और कहा, अब आप ही साजिश खत्म होती है, सब कुछ सबके सामने आएगा। अजनबी ने रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी अचानक एक और अजनबी व्यक्ति सामने आया, जिसकी पहचान अनीता की मां ने पहले कभी नहीं बताई थी। मां, आप यहाँ? अनीता ने आश्चर्य से कहा। मां ने गंभीर होकर कहा, हाँ अनीता, मैंने हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश की, पर अब समय आ गया है कि तुम खुद अपने लिए सच लाओ। संजय और उसका साथी हैरान रह गए। अनीता ने सबूतों और अपने साहस से उनकी योजना नाकाम कर दी। कहानी में सामने आया कि मां और अजनबी हमेशा से अनीता की सुरक्षा में थे, और संजय तथा उसके साथी की साजिश का पर्दाफाश अब पूरा हो गया। अनीता ने महसूस किया कि डर और रहस्य को समझकर और साहस दिखाकर ही सच सामने लाया जा सकता है। संजय और उसका साथी अब पूरी तरह बेनकाब हो चुके थे। अनीता ने सबूत और रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी। उसकी मां ने अनीता को गले लगाते हुए कहा, अब तुम जान गई हो बेटी, सच हमेशा सामने आता है और तुम्हारी हिम्मत ने इसे साबित किया। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अकेले नहीं, लेकिन साहस और बुद्धिमानी से सभी खतरे पार किए। अब तुम्हारी जिंदगी में डर नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। अनीता ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ अपने अतीत का सामना नहीं कर रही थी, वह अपने भविष्य की भी निर्माता थी। अनीता ने जाना कि सच्चा डर और रहस्य बाहर नहीं, बल्कि भीतर की हिम्मत और साहस में होता है, और वही हिम्मत उसे किसी भी रहस्य और चुनौती से पार पाने की शक्ति। द एंड। अनीता की कहानी अब खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक नए सफर की शुरुआत थी। जो भी रहस्य छिपा हो, वह उसके साहस और बुद्धिमानी से हमेशा उजागर किया जा सकता है।